हेलो नमस्कार दोस्तों। हरियाणा जीके एंड मैथ क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। देखो दोस्तों, हमने क्रैश जीके के भी 7 पार्ट डाले हैं। टॉपिक्स मैंने सारे डाल दिए हैं और हरियाणा पुलिस के आंसर की भी डाल दिए हैं। आज मैंने सोचा कि आईआरबी जो 30 तारीख का एग्जाम है हरियाणा पुलिस का, वो और जो फीमेल पुलिस का है जो 30 तारीख का एग्जाम, उसके लिए 4-5 दिन है। कुछ एस्टेट के स्टूडेंट्स जिसके हरियाणा जीके 10 नंबर के आते हैं उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब क्रैश जीके के रूप में डिस्ट्रिक्ट डाल रहा हूँ। आज से हम डिस्ट्रिक्ट शुरू कर रहे हैं। तो आज पहला ही डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ जिला करवाएंगे आपको। और महेंद्रगढ़ जिला हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन महेंद्रगढ़ जिले से आता है। तो दोस्तों, आज जो हम डिस्ट्रिक्ट करवाएंगे उसमें से पूरी पूरी उम्मीद है कि महेंद्रगढ़ जिले से तो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक किया करो और कमेंट किया करो, बताया करो भाई क्या कमी है, क्या अच्छा है, ठीक है। और जो हमने हरियाणा पुलिस के अंदर जो भी क्वेश्चन आए सारे के सारे हमने वीडियो के अंदर करवा रखे थे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया भाई, ठीक है। तो आज हम महेंद्रगढ़ जिला करते हैं। बात है कि महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा कब बना था, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966। और हरियाणा बना उस वक्त कितने जिले थे हरियाणा में? 7 जिले थे। अब महेंद्रगढ़ जिले की खासियत मुख्य मुख्य क्वेश्चन करेंगे कि फसल कौन सी होती है महेंद्रगढ़ में ज्यादा? फसल सरसों होती है भाई। फसल ज्यादा कौन सी होती है? सरसों होती है। अगर हम बात करें कि महेंद्रगढ़ में खनिज कौन से होते हैं, तो एक बात तो यहीं से क्लियर हो जाती है कि महेंद्रगढ़ जो जिला है वो खनिजों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। सबसे अग्रणी जिला कौन सा खनिजों में? तो महेंद्रगढ़ है। और कौन कौन से खनिज होते हैं? कच्चा लोह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, वर्मिक्यूलाइट, बेराइट, एस्बेस्टस पत्थर, ठीक है, संगमरमर, चूना पत्थर। तो दोस्तों ये क्या है, सारे के सारे खनिज महेंद्रगढ़ में होते हैं, ठीक है। कच्चा लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, वर्मिक्यूलाइट, बेराइट, एस्बेस्टस पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर। फसल कौन सी होती है? सरसों होती है। कब स्थापना हुई थी? 1 नवंबर 1966 को भाई। अब महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम की बात आई भाई, कानोड़ है। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कानोड़ है। ये नाम जो कानोड़ है, कानोड़िया ब्राह्मण ने इसको बसाया था, इसी नाम पे इसका नाम कानोड़ रख दिया। अब नया नाम इसका क्या हो गया? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़, मोहिंद्रगढ़, कुछ भी बोल दो चाहे। तो महेंद्रगढ़ जिला जो है किसके नाम पे बसाया गया है? तो पटियाला का राजा था एक मोहिंदर सिंह भाई। पटियाला का राजा था भाई मोहिंदर सिंह। पटियाला का राजा पंजाब के अंदर है। उस मोहिंदर सिंह के नाम पे इसका नाम महेंद्रगढ़ पड़ा था भाई, ठीक है। ये मोहिंदर सिंह राजा नरेंद्र दत्त का पुत्र था। राजा नरेंद्र दत्त ने अपने पुत्र के नाम पे इसका नाम महेंद्रगढ़ रखा था। अब महेंद्रगढ़ के अंदर एक कानोड़ का किला है। कानोड़ का किला जो प्राचीन किला है, इसको बनवाया था भाई तात्या टोप्पे ने। किसने बनवाया इसको? तात्या टोप्पे ने बनवाया। एक महेंद्रगढ़ में माधोगढ़ का किला है भाई, माधोगढ़ का किला। और माधोगढ़ का जो किला है वो किसने बनवाया? सवाई माधो सिंह ने बनवाया है। और महेंद्रगढ़ के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भाई। पूरे हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो एक है, वो कब बनाई गई? महेंद्रगढ़ में 2009 ईस्वी में बनाई गई भाई। और इसके वाइस चांसलर जो है वो कौन है? आरसी कुहाड़। आरसी कुहाड़ है भाई। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जाटपाली महेंद्रगढ़ के अंदर है, प्रॉपर गांव का पूछ लिया जाए तो। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ब्रांड मास्टर किसे बना रखा है? ब्रांड मास्टर इसकी, तो इसकी ब्रांड मास्टर जो है वो है अनिता कुंडू। अनिता कुंडू कौन है? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला, चाइना और नेपाल दोनों देशों की तरफ से भाई। और ये इसको क्या बना रखा है हरियाणा सरकार ने भाई? सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। अगर हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करते हैं तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर और बताता हूं मैं तुम्हें क्या है भाई। डोसी की पहाड़ी है, ठीक है। देखो भाई, महेंद्रगढ़ के अंदर एक डोसी की पहाड़ी है। दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोसी की पहाड़ी भाई, जो अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। दोस्तों लिखेंगे कम, बोलेंगे ज्यादा। जो सुनना है केवल, अब सुनना है। एग्जाम से पहले थोड़ा टाइम बचा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा सुनो केवल। तो डोसी की पहाड़ी कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है? अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी डोसी की पहाड़ी भाई। इसकी ऊंचाई कितनी है?
652 मीटर भाई। ऊंचाई कितनी इसकी? 652 मीटर। अब अरावली पर्वत श्रृंखला बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 1991 में हुआ। अरावली पर्वत श्रृंखला बोर्ड का गठन कब हुआ? 1991 में। अब अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर सबसे ऊंची चोटी ढोसी की पहाड़ी भाई। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है जो हरियाणा कौन से भाग में है? दक्षिण पश्चिम भाग में। दक्षिण पश्चिम भाग अरावली पर्वत श्रृंखला ढोसी की पहाड़ी 652 मीटर ऊंचाई। 1991 में अरावली पर्वत श्रृंखला बोर्ड का गठन हुआ और इस पहाड़ी से दोहान नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? दोहान। इस पहाड़ी से कौन से ऋषि का संबंध है? च्यवन ऋषि का संबंध। कौन से ऋषि का संबंध है भाई? च्यवन ऋषि का संबंध। अब महेंद्रगढ़ जिले के अंदर दो ऋषि और हैं, पिपलाद ऋषि। पिपलाद ऋषि का संबंध है बागोत गांव से। बागोत गांव से पिपलाद ऋषि। उदोलक ऋषि, उदोलक ऋषि है स्याणा गांव से भाई। उदोलक ऋषि स्याणा गांव से। च्यवन ऋषि ढोसी की पहाड़ी, पिपलाद ऋषि बागोत, उदोलक स्याणा। अब जो बागेश्वर धाम है ना, बागेश्वर धाम, ये बागेश्वर धाम भी महेंद्रगढ़ जिले में है, जो पिछले हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आया था। बागेश्वर धाम का निर्माण किसने करवाया था इस मंदिर का? तो इक्ष्वाकु वंश के राजा, इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं दलीप सिंह भाई। इक्ष्वाकु वंश के राजा दलीप सिंह। अब महेंद्रगढ़ में भाई जयराम दास बाबा का मंदिर या मेला लगाओ, केसरिया बाबा का मंदिर या मेला लगाओ, मसानी माता का मंदिर या मेला है, और बागेश्वर धाम है। अब अगर हम बात करते हैं नारनौल में चलते हैं। महेंद्रगढ़ के अंदर नारनौल है और नारनौल का प्राचीन नाम नरराष्ट्र है। और नारनौल को क्या कहा जाता है? सिंहों का डहर कहा जाता है। नारनौल को और क्या कहा जाता है? तो बावड़ियों का शहर कहा जाता है। नारनौल को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, सिंहों का डहर कहा जाता है, और नारनौल का प्राचीन नाम नरराष्ट्र है। और बावड़ियों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि नारनौल में टोटल बावड़ी कितनी है? 14। नारनौल में टोटल बावड़ियां कितनी है? 14 बावड़ियां हैं। सबसे बड़ी बावड़ी का नाम क्या है? तख्ते वाली बावड़ी भाई। सबसे बड़ी बावड़ी का नाम क्या है? तख्ते वाली बावड़ी। और तख्ते वाली बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? संत हमजा पीर। संत हमजा पीर। संत हमजा पीर की दरगाह कहाँ है? तो धरसू गांव में है। धरसू गांव नारनौल के अंदर है, निजामपुर के पास। और भाई तख्ते वाली बावड़ी सबसे बड़ी बावड़ी, बावड़ियों का शहर नारनौल, सिंहों का डहर किसे कहते हैं? नारनौल। नरराष्ट्र किसका प्राचीन नाम है? नारनौल। टोटल बावड़ियों की संख्या 14। अगर हम बात करते हैं नारनौल की ओर, नारनौल के अंदर जल महल है। नारनौल में जल महल है, शाहकुली खान ने बनवाया था 1991 ईस्वी के अंदर। शाहकुली खान ने बनवाया। चोर गुब्बंद, चोर गुब्बंद भी नारनौल में है, जमाल खान ने बनवाया था। चामुंडा देवी का मंदिर नारनौल राजा नूरकरण ने बनवाया। सुन लो दोस्तों, लिख कम रहा हूं, केवल बोल रहा हूं। राजा नूरकरण ने बनवाया चामुंडा देवी का मंदिर। चोर गुब्बंद जमाल खान ने बनवाया। जल महल शाहकुली खान ने बनवाया। शाह विलायत खां का मकबरा, शाह विलायत खां का मकबरा, शाहकुली खां का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा। और इब्राहिम सूरी कौन थे? शेरशाह सूरी के दादा थे। शेरशाह सूरी ने ये मकबरा बनवाया था। देखो इब्राहिम सूरी आए नारनौल, लेकिन इब्राहिम लोधी आए पानीपत। अब शेरशाह सूरी का बचपन कहां बीता? नारनौल। हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, मैं 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, ध्यान से सुनो। शेरशाह सूरी का बचपन कहां बीता? नारनौल। शेरशाह सूरी ने हरियाणा पे अधिकार कब किया? हरियाणा पे अधिकार शेरशाह सूरी ने 1540 में किया भाई, कन्नौज या बिलीग्राम के युद्ध को जीतने के बाद। शेरशाह सूरी ने क्या काम क्या करवाए? कोस मीनारों का निर्माण करवाया भाई। टोटल कोस मीनारों की संख्या पूछ ली जाए 88 है। तो भाई शेरशाह सूरी का काम पूछ लिया, कोस मीनार बनवाई, जीटी रोड का निर्माण करवाया, और हरियाणा पे अधिकार किया 1540 में कन्नौज या बिलीग्राम के युद्ध को जीतने के बाद हुमायूं को हरा करके भाई। हम अगर सेकंड बात आती है, नारनौल में एक सतनामियों का विद्रोह हुआ भाई। सतनामियों का विद्रोह
1672 में हुआ। नारनौल में सतनामियों का विद्रोह हुआ नसीबपुर में 1672 ईस्वी के अंदर औरंगजेब के खिलाफ हुआ, सतनामी संप्रदाय के जो लोग हैं उनका। अब जो नारनौल में सतनामियों का विद्रोह हुआ था 1672 में, किस राजा के खिलाफ हुआ? औरंगजेब के खिलाफ हुआ। क्वेश्चन चेंज हो क्या जाए कि औरंगजेब का विरोध दक्षिण हरियाणा के अंदर सतनामियों के अतिरिक्त किसने किया? तो भाई नंदराम अहिर, सांवलिया मेव और हाथी सिंह बड़गुजर, तीनों नाम लिख देता हूं। दक्षिण हरियाणा में सतनामियों के अतिरिक्त औरंगजेब का विद्रोह किस किसने किया? तो नंदराम अहिर, हाथी सिंह बड़गुजर और तीसरा है सांवलिया मेव। ठीक है। अगर हम नारनौल की बात करें, नारनौल में 18 सितंबर की क्रांति भी हुई थी, नसीबपुर के अंदर है। नारनौल से 18 सितंबर क्रांति का नेतृत्व राव तुलाराम ने किया भाई, रेवाड़ी और नारनौल दोनों ही जगह से। अगर हम नारनौल की और बात करते हैं तो नारनौल के अंदर राय मुकुंद दास का छाता है। नारनौल में क्या है? राय मुकुंद दास का छाता भी है। ठीक है। चोर गुबंद भी है, राय मुकुंद दास का छाता भी, जिसे बीरबल का छाता भी बोल दिया जाता है। अगर हम महेंद्रगढ़ की ओर बात करते हैं तो जो भाई महेंद्रगढ़ जो जिला है ना, महेंद्रगढ़ जिले के सूखे को खत्म करने के लिए हरियाणा सरकार ने 1976 ईस्वी के अंदर जेएल नेहरू नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर का निर्माण भी करवाया था भाई। अब नारनौल के करंट के क्वेश्चन 2017-18 के अंदर अगर बात करें, पहला प्री मैरिज काउंसिल सेंटर कहां पे स्थापित किया गया? नारनौल भाई, ध्यान से सुनना। पहला प्री मैरिज काउंसिल सेंटर नारनौल। पहला बीएसएनएल युक्त वाईफाई शहर नारनौल। अगर हम बात करते हैं कि हाल ही के अंदर आयुर्वेदिक कॉलेज कहां पे बनाया जाएगा? नारनौल। अगर हम बात करते हैं 18 करोड़ की लागत से लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पे की जाएगी? उसकी एक क्षेत्रीय शाखा रिवासा गांव नारनौल में की जाएगी भाई, महेंद्रगढ़ में। रिवासा गांव महेंद्रगढ़ में की जाएगी। 5 एकड़ भूमि के अंदर, केवल 5 एकड़ भूमि के अंदर इजराइल देश के सहयोग से बागवानी केंद्र कहां पे लगाया जाएगा? सुंदर गांव के अंदर लगाया जाएगा भाई। बागवानी केंद्र कहां पे लगाया जाएगा? सुंदर गांव के अंदर। अब अगर यहाँ के व्यक्तित्व की बात करते हैं, बाबा रामदेव कहां के हैं? नारनौल में, वो सैद अलीपुर गांव के हैं। संदीप कुमार ओलंपियन 2016 के खेलों के अंदर भाग लेने वाला जो रेसर है, ठीक है, 50 किलोमीटर की रेस का जो रेसर है, वो भी कहां का है? महेंद्रगढ़ के सुरेती गांव का है। अब अगर हम बात करते हैं सुरेंद्र शर्मा हास्य कलाकार, वो भी महेंद्रगढ़ में, नारनौल में, निजामपुर के पास नांगल चौधरी का है। अगर हम बात करें फिल्मी अभिनेता की तो सतीश कौशिक का संबंध भी धनौंदा गांव कनेना के अंदर है, जो महेंद्रगढ़ से है भाई। ठीक है। तो अगर दोस्तों ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट मैंने क्रैश के रूप में करवाया है पूरा जो, ठीक है। तो अगर बात आए इसके अंदर लगभग मैंने कवर करवा दिया। फसल की बात आए भाई, सरसों है। खनिज मैंने सब कुछ बता दिया है। खनिजों की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण जिला भी महेंद्रगढ़ ही है भाई। ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको ये मेरा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट करवाया पसंद आएगा। इसी में से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, इसको पूरा पढ़ना, लाइक करना, कमेंट किया करो दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर किया करो। धन्यवाद दोस्तों।